हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग देख रहे थे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। उसके अंदर मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर ले चुका हूं। मैं आज नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं बहुत सारे कंटेंट हैं उसको कवर करके चैप्टर को कंप्लीट करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है मेरा क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। जैसे कि आपको मैंने कल ही बताया हुआ था कि हमारे यहाँ पे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमको कितने टाइप से क्या होते हैं बेनिफिशियल होते हैं, कितने टाइप से हमको क्या करते हैं वो लोग हार्मफुल भी होते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको क्लीनिंग द एनवायरनमेंट यानी बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करते हैं एनवायरनमेंट को प्रिजर्व भी कर रहे हैं। जैसे कि आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग खाने की चीज़ें आ रही हैं तो हम लोग जिस प्लास्टिक बैग में लेकर आते हैं तो प्लास्टिक बैग को क्या करते हैं हम लोग जब चीज़ का यूज़ हो जाता है उसके बाद उसको क्या करते हैं हम लोग फोल्ड करके क्या करते हैं बाहर ही रोड पे ऐसे ही फेंक देते हैं। फिर हम लोग सब्जियां हैं और ये सबको क्या करते हैं रोड पे फेंक देते हैं। पर उसको फेंकने से हमको ये नहीं पता कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरेट होते हैं और वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन हो रहा है। यानी आजकल आई थिंक आप लोग बहुत सारी बीमारियाँ देख रहे होंगे, नई नई बीमारियाँ जस्ट लाइक स्वाइन फ्लू, मलेरिया, डेंगू, ये सब आपने बहुत सारी बीमारियाँ देखी होगी। तो ये सब बीमारियाँ कैसे स्प्रेड हो रही है इन टाइप से हो रही है। यानी उसके अंदर से क्या होता है ये फूड के क्या होने से सड़ जाने से, ये फूड का क्या होता है डिफ्यूज़न होता है। इस फूड के डिफ्यूज़न होने से क्या हो रहा है उसके अंदर से अलग अलग टाइप के क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरेट होते हैं। सो वही हमको क्या करते हैं फिर आगे जाके लॉस करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए हमें जो प्लास्टिक हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अभी तो गवर्नमेंट ने आपको पता भी होगा कि प्लास्टिक के जो बैग्स हैं पॉलीथीन बैग्स है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या करा हुआ है बैन कर दिया है। प्लास्टिक की बॉटल्स है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है बैन कर दिया है, क्योंकि इसके ऊपर बैन करने से क्या होगा जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे स्टॉप हो जाएंगे। तो आपको ये चीज़ क्या करनी चाहिए नोट डाउन करनी चाहिए। यानी अगर आप इस तरह प्रॉपर वे में अगर ध्यान देंगे तो हमारे जो एनवायरनमेंट है वो डेफिनेटली क्या होगा क्लीन होगा और एनवायरनमेंट के अंदर क्या आएंगे चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पे जो दो बच्चे हैं उनके बीच में बात हो रही है, बोजो एंड पैली, वो दोनों क्या कर रहे हैं इसी टाइप के कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं यानी इस अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए क्या कर रहे हैं वो लोग बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कर रहे हैं। क्लियर है। चलिए उसी तरह का हमको नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए नेक्स्ट हमको यहाँ पे दिया हुआ है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, यानी पहले मैंने आपको एनवायरनमेंट के बारे में बताया, अब ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर डिसीज क्रिएट करते हैं। ओके यहाँ पे आपको दिया हुआ है द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच जनरेट एनी काइंड्स ऑफ डिसीज आर कॉल्ड पैथोजेंस। आपको देखिए दिखे रहा है यहाँ पे सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड जो खाने को खराब करते हैं, क्लोथिंग के ऊपर रहते हैं, लेदर यानी चमड़े के ऊपर रहते हैं। लेटर स्टडी, चलिए हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं। ओके तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है डिसीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, यानी कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं ह्यूमन के अंदर क्या करते हैं बीमारी फैलाते हैं। ओके तो आपको तो मैंने ये पहले भी कल भी आपको बोला हुआ था कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं जनरली कभी भी कोई चीज़ के लिए हम लोग छींक खाते हैं, हम लोग स्नीजिंग करते हैं, यानी क्लियर है। तो ये सब चीज़ें करने से क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर से नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर निकलते हैं। आई थिंक आपको बोला होगा कि कभी भी हम लोग जब स्नीजिंग करते हैं तो हमारे क्या करना चाहिए हमें हैंकी का यूज़ करना चाहिए, हमें हमारे माउथ पे हैंकी रखनी चाहिए। पर हम लोग नहीं रखते तो उससे क्या होता है हमारी बॉडी के नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में से क्या होता है बाहर स्प्रेड होते हैं। और वो बाहर स्प्रेड होने से क्या होता है वो बहुत सारी जगह पे रहते हैं। जैसे कि हम लोग जहाँ जहाँ पे चीज़ों को टच करेंगे, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बेड पे बैठा हूँ तो बेड को टच करेंगे, हम लोग सेल फोन यूज़ करते हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, तो आप लोग जो बहुत सारी प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ कर रहे हो, फिर हमारे सेल फोन के अंदर, हमारे लैपटॉप के अंदर, टेलीविज़न में, हमारे बैग के ऊपर, हमारी बुक्स के ऊपर यहाँ पे जनरली रहा करते हैं। पर ये हमको जनरली इजी नेक्ड आई से दिखाई देते हैं नहीं है, इनको देखने के लिए हमको किसका यूज़ करना पड़ता है माइक्रोस्कोप का हम लोग यूज़ करते हैं। ओके चलिए तो इस तरह से ये क्या होते हैं जनरली आगे क्या होते हैं फॉरवर्ड होते हैं। आपको देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इज द फीमेल एनाफॉलस मॉस्किटो विच कैरी द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। आई थिंक आप सभी को मालूम होगा कि मलेरिया किसके एनोफिल्स नाम का एक मॉस्किटो होता है जो फीमेल मॉस्किटो है उसके काटने से आपको होता है। उसी तरह फीमेल एड्स मॉस्किटो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ अ डेंगू वायरस। ओके उसी तरह का एक दूसरा भी फीमेल मॉस्किटो है एड्स, ओके जिसके कारण क्या होता है डेंगू वायरस स्प्रेड होता है। तो ये सभी वायरस को जो स्प्रेड कर रहे हैं तो उसके अंदर ह्यूमन बींग सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। यानी हमें क्या करना चाहिए हमारे एनवायरनमेंट को प्रॉपर वे में रखना है। हम जब भी स्नीजिंग कर रहे हैं, हम कभी भी जब ये छींक और ये सब खा रहे हैं तो हमको क्या करना है वहाँ पे प्रॉपर वे में उसका यूज़ करना है। यानी हैंकी का अगर हम लोग यूज़ करें तो ये जो वायरस है वो स्प्रेड हो पाएंगे नहीं। ओके यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे कुछ पिक्चर्स भी दिए हुए हैं, इस तरह से आप ध्यान दे सकते हैं। ओके यहाँ पे आपको कुछ डिसीज़ के भी नाम दिए हुए हैं और किस तरह से फैलते हैं आपको देखो दिया हुआ है। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया दिया हुआ है वो एयर में फैलता है। मैसालिस वायरस है वो भी एयर में फैलता है। चिकन पॉक्स अगेन अ वायरस जो एयर और कांटेक्ट में आते हैं। पोलियो वायरस जो एयर और वाटर में आता है। कोलेरा जो वाटर और फूड में होता है।
टाइफॉइड अगेन पानी के कारण होता है, हेपेटाइटिस जो अगेन पानी के कारण होता है कि आप अगर जो पानी पी रहे हो अगर ख़राब पानी आ जाता है आपके पीने में तो वहाँ पे हेपेटाइटिस हो सकता है। मलेरिया जो प्रोटोजोआ नाम के बैक्टीरिया से उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देगा, वो भी एक टाइप का बैक्टीरिया आपको दिखाई देगा, तो यहाँ पे आप ये ध्यान दे सकते हैं। ओके चलिए, फिर उसी तरह जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं वैसे ये कुछ डिसीज़ क्या होते हैं एनिमल्स के अंदर भी होते हैं। आई थिंक आप लोगों ने आपके घर के अंदर भी कभी एनिमल्स देखे होंगे, हमारे यहाँ पे पेट एनिमल्स होते हैं, तो आपने कभी डॉक्टर को बुलाया भी होगा कि भाई इसको एक बीमारी हो गई, तो इनकी बॉडी के अंदर भी क्या आते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनके ऊपर सबसे पहला जो रिसर्च करा था किसने करा था, रॉबर्ट कोच, यहाँ पे हमको दिया हुआ है, जिन्होंने एनिमल्स के ऊपर क्या करा था, सबसे पहला रिसर्च करा होता है एनिमल्स के ऊपर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका रिसर्च इन्होंने किया हुआ था। तो जैसे इसलिए तो हमको बोलते हैं कि जब कभी भी हम लोग बीमार होते हैं तो हमें बोला जाता है कि भाई एनिमल्स के पास आपको नहीं जाना है, क्योंकि एनिमल की बॉडी के जो वायरस होते हैं वो हमारी बॉडी में स्प्रेड हो सकते हैं। क्लियर है, तो आप ये भी याद रखिएगा कि एनिमल्स के अंदर भी बहुत सारे वायरस आपको दिखाई दे सकते हैं। ओके, इसी टाइप के कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो प्लांट्स के अंदर भी आपको दिखाई देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये भी आपने चीज़ देखी होगी कि आप लोग कभी कभी बोलते हैं कि यार ये गेहूँ सड़ चुके हैं, ये राइस ख़राब हो गया है, ये ऑरेंज के अंदर से पता नहीं क्या इसका कलर चेंज हो चुका है। ओके, ये एप्पल अंदर से ख़राब दिखाई दे रहा है। तो हम लोग जब ये सब चीज़ें देखते हैं तो भी हमको सोचना चाहिए कि इसके अंदर भी वायरस आ गया है, यानी इसके अंदर भी कोई टाइप का वायरस आया है जिसके कारण ये चीज़ क्या हुई है, इफेक्टेड हुई है। तो उसको भी इसलिए तो हम लोग बोलते हैं कि कभी भी हम लोग जब फ्रूट्स को और ये सब को लेकर आते हैं बाहर से मार्केट से, तो हम लोग क्या करते हैं उसको क्लीन करते हैं। हम लोग क्या करते हैं उसको हॉट वाटर के अंदर क्या करते हैं उसको क्लीन करते हैं। उसको क्लीन करने से ये बेनिफिट होता है कि उसके ऊपर जो भी वायरस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, गर्म पानी की वजह से क्या हो जाते हैं, हॉट वाटर की जगह से वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, यानी वो मर जाते हैं। तो आपको ये भी एक हैबिट डालनी चाहिए, क्योंकि ये सब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं जनरली फ्रूट्स और ये सब के ऊपर बहुत ही टाइम तक क्या रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। ओके, देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है कैटरस कैनर बैक्टीरिया जो एयर में होता है, रस्ट ऑफ व्हीट जो एयर और सीड्स में होता है, येलो वेइन मॉस्किल्स जो वायरस है वो इंसेक्ट्स, यानी ये भी आपको बहुत सारे प्लांट्स और फ्लावर्स के अंदर दिखाई देंगे। क्लियर है, और अगर ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो भी हमको इफेक्ट करते हैं, और इनकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर एक बीमारी भी आती है जिसको हम लोग फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। और फूड पॉइजनिंग हमारी बॉडी के अंदर कब होता है, जब हम लोगों ने कोई ऐसी चीज़ खा ली जो हमारी बॉडी को रिएक्ट नहीं करती, यानी हम लोग कोई इस टाइप के केमिकल वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है, उससे हमको फूड पॉइजनिंग हो सकता है। क्लियर है, यानी हम लोग जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर हम लोग केयर नहीं करते हैं, यानी इस टाइप के जो बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जब एंटर होते हैं तो हमको फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारी हो सकती है। क्लियर है, तो जनरली आपको इससे बचने के लिए आपको यही काम करना है। मैं आपको वही बोलूँगा कि हो सके वहाँ तक आपको क्या करना है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बच के रहना है। यानी जब कभी भी आप फ्रूट्स घर पर ला रहे हैं, जब कभी भी आप कोई भी अगर वेजिटेबल खा रहे हैं तो उसको हमेशा आपको क्या करना होता है, हॉट वाटर के अंदर गर्म करके आपको क्या करना चाहिए, उसको धोना चाहिए। गर्म पानी से अगर आप धोते हैं तो उसके ऊपर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ओके चलिए, फिर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमको देता है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन भी आपको मैं बता दूँ, खाने को स्टोर करके रखा जाता है, फूड को किस तरह प्रिजर्व करके रख सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हम लोग भी हमारे घर के अंदर कभी खाना रखते हैं। आई थिंक आपको मैं एक एग्जाम्पल दूँ तो ब्रेड है, ब्रेड का अगर आप लोग एक बार पैकेट खोलते हैं ना तो उस पैकेट को मैं तो आपको बोलूँ तो उसको ख़त्म कर देना चाहिए। ओके, अगर उसको आप स्टोर करके रखते हैं, जैसे माना कि आपने ब्रेड के पैकेट के अंदर से अगर 15 ब्रेड है उसमें से आपने 5 ब्रेड यूज़ करी, बाकी की 10 आप रख देते हैं, तो हो सके तो उसको विद इन 4 to 5 ईयर्स के अंदर आपको यूज़ कर लेना चाहिए। बाकी अगर आप उसको देर के बाद यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आपने देखा होगा येलो टाइप थोड़ा उसका कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाता है, फंगस लग जाता है। ओके, इसलिए हो सके वहाँ तक ये ब्रेड है जो हम लोग बोलते हैं, फिर ब्रेड है, पाव है, ये सबको जनरली किस तरह से यूज़ करना चाहिए कि जितना टाइम पे आप यूज़ कर रहे हैं उस टाइम पे आपको उसका प्रॉपर यूज़ कर लेना चाहिए। अगर आप प्रॉपर यूज़ नहीं करते तो उसके ऊपर ये बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जनरली बहुत फटाफट आ जाते हैं, उससे उसका फूड का जो टेस्ट होता है वो भी चेंज हो जाता है। ये आपने कर्ड के अंदर भी देखा होगा, जैसे आपको मैंने कल बताया था कल के लेक्चर में कि कर्ड बनाते टाइम उसके अंदर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसलिए तो जब हम लोग कर्ड को, दही को क्या करते हैं, बहुत दिनों तक बाहर रखते हैं, जैसे माना कि आप एक दिन के लिए बाहर रखते हैं, उसका टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है, वो आपको थोड़ा सा खट्टा लगने लगता है, या तो दही का आपने देखा होगा कर्ड का कलर थोड़ा सा अलग दिखने लगता है। ओके, तो फूड प्रिजर्वेशन के लिए भी आपको ये सब चीज़ें ध्यान में देनी होती हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है केमिकल मेथड, यानी बहुत सारे ऐसे केमिकल भी मार्केट में अवेलेबल जिसको आप यूज़ करके क्या कर सकते हैं, इसके बच सकते हैं। ओके, आप लोगों ने देखा होगा हम लोग हमारे घर पे पिकल बनाते हैं, जब अचार बनाते हैं तो उसके अंदर हम लोग कुछ सॉल्ट और ये डालते हैं। क्लियर है,
कि सॉल्ट को ही डालने से भी क्या हो सकता है, उसके अंदर बैक्टीरिया आने के चांसेस कम रहते हैं। फिर आप लोगों ने आपके घर पे आंवला देखा होगा कि आप लोग कभी कभी आंवला भी हम लोग खाया करते हैं विंटर के टाइम पे। ओके, तो ये आंवला भी बहुत ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आंवला को जब हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हल्दी के पानी में रखते हैं। ओके, तो ये हल्दी से क्या होता है, टेम्परेट से कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होता है, जनरली मर जाते हैं। जैसे अभी आपको मालूम होगा जो कोरोना वायरस भी चल रहा है, तो अगर कोरोना वायरस के सामने अगर आपको प्रिजर्वेशन लेना है तो आपने बोल सकते हैं कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा हल्दी का यूज़ करो, क्योंकि वो क्या होता है, बहुत ही जो टर्मरिक है बहुत ही ईजी, बहुत ही अच्छा होता है। उससे हमारी बॉडी के जो बैक्टीरियाज हैं वो क्या हो जाते हैं, जनरली मर जाते हैं। तो आप कॉमन सॉल्ट का यूज़ करके भी क्या कर सकते हैं, इस चीज़ से बच सकते हैं। ओके, चलिए फिर आता है स्टोरेज एंड पैकिंग। तो स्टोरेज एंड पैकिंग के अंदर मैं एग्जाम्पल दे दूँ, आप लोग ना मार्केट के अंदर से बहुत सारी वेफर्स और आप ये सभी खाते हैं, तो ये जो वेफर्स और आप ये सब जो खाते हैं तो उसके अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा बहुत दिनों तो पैकिंग बंद रहता है। ओके, तो उसके अंदर भी मैं आपको बता दूं तो उसके अंदर भी ये लोग क्या करते हैं, जनरली पैकिंग के अंदर भी वन काइंड ऑफ ये लोग क्या करते हैं, चीज़ें डाला करते हैं जिससे क्या ये चीज़ ख़राब ना हो जाए। ओके, उसके अंदर भी लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिक्स करते हैं जिससे क्या उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना आ जाए, यानी उसके ऊपर जो इंसेक्ट्स है वो सब चीज़ें ना आ जाए, उससे उसको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ओके, उसके अलावा भी दूसरी मेथड यहाँ पे दी हुई है प्रिजर्वेशन बाय शुगर से भी आप बचा सकते हैं। फिर आपको मैंने ऑयल और विनेगर बोला था, जैसे कि मैंने आपको अचार का एग्जांपल दिया था कि जब हम लोग पिकल बनाते हैं अचार, तो उसके अंदर भी अगर आप ऑयल और विनेगर का यूज़ करते हैं तो उससे भी जो इंसेक्ट्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या बहुत हद तक क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। बहुत हद तक आप उसको क्या कर सकते हो, बचा कर रख सकते हो। क्लियर है आपको? ओके, चलिए उसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। ओके, ये भी आपको है, यानी कि किसी चीज़ को अगर आप गर्म करते हैं, बाउल जैसे आई थिंक आपने बोला होगा कि हम लोग दूध को ज़्यादा से ज़्यादा गर्म करते हैं, क्योंकि दूध को ज़्यादा से ज़्यादा गर्म करने से क्या होता है, उसके अंदर रहे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। यानी वो जितना हम लोग दूध को गर्म करते हैं उससे क्या हो जाता है, उनके जितने ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो क्या हो जाते हैं, दूध के अंदर ही मर जाते हैं। उनका जो रेशियो होता है, उनका एक्टिवनेस वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से आप उसको बचा सकते हो। क्लियर है? ओके, अब यहाँ पे एक्चुअली मुझे लास्ट में जो मेरा टॉपिक है वो है मेरा नाइट्रोजन साइकिल, जो बहुत ही अच्छा पॉइंट है। नाइट्रोजन साइकिल आई थिंक हमने बोलने जाए तो हमारे अर्थ के ऊपर जो नाइट्रोजन साइकिल है वो यहाँ पर आपको पूरी दी हुई है कि जिससे आप लोग हमारे अगर प्रॉपर वे में आप रहेंगे, अगर ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी को इफेक्ट नहीं करेंगे तो हम हमारी नाइट्रोजन साइकिल को क्या कर सकते हैं, प्रॉपर वे में रख सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू अ गैसियस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बैक्टीरिया। नीचे आपको दिया हुआ है कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, यानी ये सभी चीज़ें क्या हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। यानी मैं आपको सिंपल एंड शॉर्ट यही व्यू दूंगा कि अगर आप प्रॉपर वे में अगर चीज़ों का यूज़ करते हैं, अगर ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर एनवायरनमेंट में ऐसे ही फैलते रहें तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारे ओजोन के अंदर भी प्रॉब्लम होगा, हमारे नाइट्रोजन साइकिल भी उससे इफेक्ट होगी, और हम लोग जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो सभी चीज़ के अंदर हमको क्या दिखाई देंगे, बैक्टीरिया दिखाई देंगे। इसलिए अगर इन सभी चीज़ों से आपको बचना है तो हमें प्रॉपर वे में क्या करना होगा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते टाइम बहुत ही सब चीज़ें ध्यान रखनी होगी। अगर हम प्रॉपर वे में इनका यूज़ करेंगे तो हम लोग इससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप आप सभी को ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।